स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं के बारे में ही, और इस समय बोर्ड परीक्षाएं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी छात्रों में कन्फ्यूजन है कि परीक्षा होगी नहीं होगी। अब बात निकल करके आ रही है कि बोर्ड परीक्षा होगी और जुलाई के द्वितीय सप्ताह से परीक्षा प्रस्तावित कर दी गई है यूपी सरकार के द्वारा। इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाई थी। ठीक इससे पीछे की वीडियो पर आप जा कर के वो देख सकते हैं कि परीक्षा तिथि कब है। वो सब तय हो जाने के बाद में अब बात आती है कि प्रश्न जो है, पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रश्न जो है केवल 3 प्रश्न होंगे, जो 3 प्रश्न करने होंगे और पेपर में 10 प्रश्न बच्चों को दिए जाएंगे। लेकिन अब एक और नई अपडेट यहाँ पर प्राप्त हो रही है, मिल रही है अब नई अपडेट। उसमें कहा जा रहा है, यहाँ आप देख भी रहे हैं कि कक्षा 12 के पेपर में किस तरह के प्रश्न आएंगे। अब ये एक नई अपडेट आई है और छात्रों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 10 प्रश्न आएंगे, 3 करने हैं। लेकिन अब जो है नई अपडेट के अनुसार 10 प्रश्न नहीं होंगे। हर विषय के अनुसार हर विषय के अनुसार उसमें जितने प्रश्न आते थे बोर्ड परीक्षा में, उससे आधे प्रश्न आएंगे। और वो आधे प्रश्न जो होंगे, वो आधे प्रश्नों में जो संख्या होगी वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, उनको हटाया जा सकता है या उनकी संख्या बहुत कम की जा सकती है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या कम और नंबर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो क्योंकि अगर 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर के किसी पेपर में सारे क्वेश्चन मिलाकर के अगर 20 क्वेश्चन आते थे, तो वो अब केवल 10 क्वेश्चन होंगे। ऐसी कुछ व्यवस्था यूपी बोर्ड करने जा रहा है। और उसमें भी उन क्वेश्चनों के नंबरिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन था, वो हो सकता है 5 नंबर में कर दिया जाए। तो इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ जैसा आपको देखने को मिल रहा है, जो हेडलाइन है उसी में दिखाई देगा। बाकी अंदर तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। प्रश्नों की संख्या आधी, अंक मिलेंगे ज़्यादा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रश्नों की संख्या आधी होगी और अंक मिलेंगे ज़्यादा। और दूसरी बात यहाँ पर आ रही है, इंटर में बहुविकल्पीय व लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो सकती है ज़्यादा। तो इस तरह से ये व्यवस्था है यूपी बोर्ड की। ये यूपी बोर्ड की व्यवस्था है। तो इसी तरह से अब तैयार रहना होगा, इसी तरह से हमें तैयारी करनी होगी। तैयारी आप जैसे करते आए हैं उसी तरह से करते रहें। प्लस इस तरह जो ये नई अपडेट मिल रही है, इस तरह भी अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आईसीएसई बोर्ड, इस बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो इस बोर्ड ने भी अब कक्षा 11 और कक्षा 12 के अंक मांग लिए हैं। यानी कक्षा 11 के जो पेपर जिस तरह से भी उसमें कराए जाते हो, वो पेपर के अंक उसने अपलोड करने को मांग लिए हैं। और कक्षा 12 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम के इन्होंने अंक मांग लिए हैं यूपी बोर्ड की तरह। लेकिन निष्कर्ष यही है, सही निष्कर्ष जो है पेपर होंगे या नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पाया 2 तारीख में। अब देखो क्या होता है। गुरुवार में भी तारीख तय कर दी है। फिलहाल अगर परीक्षा होती है यूपी बोर्ड में तो इसी तरह होगी।